अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी काफ़ी दिनों बाद मैं ढूंढता रहा किताबों में कि कोई ज़िक्र हो जो कि इस बीमारी से निजात मिले और दिल को सुकून मिले ना, दिल को सुकून मिले। हाँ, एक मैं बात आपसे करना चाहूँगा। देखो, कॉमन है जो आपको हो रहा है ना, जीभ सूख रही है, ये कॉमन है। जीभ का सूखना कॉमन है। हलक भी सूख रहा है गर्मी से, तो उसके लिए मैं कुछ इलाज बताऊंगा, वो करें आप। अगर आपको खांसी है, बुखार है, बलगम आता है, हाथ पैर सुस्त हो जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एक बार चेकअप करा लें उसके लिए। अगर सिर्फ जीभ सूखती है और हलक, अगर पेट में थोड़ा गर्मी जैसा महसूस होता है, उसके लिए हलक और जीभ के लिए तो ये हो सकता है गर्मी से, गर्मी के ये हैं, ये गर्मी के असरात हैं, ये कह सकते हैं। तो बहरहाल मैं एक बात कहूँगा, जिनको, जो लोग डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, और जो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर जीभ सूखती है, हलक सूखता है, तो गर्मी की वजह से। अगर बाहर घूम के आ रहे हैं तो कह सकते हैं जरासीम है ना। देखो, वायरस इंग्लिश में है, उर्दू में जरासीम है। तो मैंने किताब से एक अमल निकाला है जिसके पढ़ने से जहरीले कीड़े, जहरीले जरासीम से हिफ्जुल तकदम की तदाबीर, मतलब कि हिफाजत होती है। तो वो पढ़ने का तरीका है, क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। जहरीले कीड़े जरासीम से हिफ्ज तकदम की तदाबीर, सूरे इखलास 100 बार रोज़ाना पढ़ने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जहरीली चीज़ का असर नहीं होता। और दूसरा, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का विरद अक्सर व बेशतर करने वाला हशरात अल अर्ज़ के ज़रर से महफूज रहता है। ऊपर से गया होगा ना, उर्दू वर्ड से वो। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीना का विरद अक्सर व बेशतर, मतलब कि हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में करने वाला हशरात अल अर्ज़ के ज़रर से महफूज रहता है। मतलब कि जो जिस चीज़ को उसका डर है कि ये चीज़ मेरे साथ होगी, तो वो उस चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहता है। जो मैंने बोला है वो पढ़ने से, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसको पढ़ना मतलब अक्सर व बेशतर, जितनी भी बार हो सके आपको। घर में, लॉकडाउन में हो, आराम से घर में रहें, वज़ू में रहें और ज़िक्र में रहें, अल्लाह के ज़िक्र में रहें। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का विरद अक्सर व बेशतर करने वाला हशरात अल अर्ज़ के ज़रर से महफूज रहता है। तो दूसरा भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये पढ़ें आप अल्हम्दुलिल्लाह। और कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का विरद 100 बार रोज़ाना पढ़ने वाले को किसी भी जहरीली चीज़ का असर नहीं होता। जैसे कि सांप तो बहुत जहरीला होता है, उससे तो जहरीला फिर कोई है नहीं। अभी है तो ये जरासीम है, जरासीम के लिए ये पढ़े। देखो, मैं बता रहा हूँ, कलाम से पढ़ें, अल्लाह पे यकीन रखें, और जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है उसको फॉलो करें। देखो, गवर्नमेंट गाइडलाइन जो दे रही है ना,
मैं थोड़ा हार्ड बात करता हूँ, मुझे माना समझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। ये सिर्फ आप ही को नहीं, तमाम को दे रहे हैं ना, तो उनसे उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, अब तो ये वीडियो ज़्यादा बनेगी क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया आपको क्या बोलना है, सोचा था ना मैंने। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो ये मोहब्बत के अमल में एक चीज़ काम आती है, ये शायद उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ गया ना आपको? स्क्रीनशॉट लेके फिर आप जूम करके पढ़ लेना। तो इसको हम हमारे इसमें तो हम तो बोलते हैं सिर्फ शीरीं दे दे, तो वो दे देते हैं। शीरीं का मतलब होता है मीठा, बहुत मीठा। तो ये मोहब्बत के अमल में काम आता है। ये अनार का जूस है, अनार का, और अनार के पेड़ पे करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो ये किस काम में आता है? शरबत अनार शीरीन इसका नाम है। तो जिसको जीभ सूखती है, हलक सूखता है, इसको अच्छे से शेक करें और बुजुर्ग कम पिए क्योंकि ये बहुत सर्द होता है। तो अंदर के जो गर्मी के पार्ट्स हैं थोड़ा सुकून देते हैं, ठंडे होते हैं और जीभ सूखना कम होता है। तो इसकी कीमत भी ज़्यादा कुछ नहीं, 200 रुपये ही होगी। और ये पंसारी की दुकान में मिलता है। पंसारी दवा सास बोलते हैं ना अलग अलग भाषा में, जहाँ पूजा का सामान मिलता है और जहाँ पे अमलियात का सामान मिलता है, तो ये वो उसी दुकान में मिलता है, पंसारी की दुकान में। तो इसको सोते टाइम खाने से फारिग होने के बाद में 5 ढक्कन इसको पानी में डाल के हिला के पी लें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रात में आपको ये गला नहीं सूखेगा ना, जैसे कि हलक और गला सूख रहा है। मेरा फ़ोन ही ख़राब है, 1 मिनट, कुछ नहीं समझे। पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी जाती रहेगी। और ये पढ़ना है आपको। तो देखो मैं बोलता हूँ मेरे दोस्तों से, पहले तो गरीब यानी कि मांगने वाले कहीं भी मांग कर कैसे भी खा लेते हैं। और रहे दूसरी पहली कैटेगरी के, तो अमीर हैं, वो अपना आराम से घर में बैठ के लॉकडाउन गुजार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी की टेंशन नहीं है उनको। है तो है, खाना कहाँ मिलेगा, दूसरी डिश कहाँ मिलेगी, टेस्टी डिश कहाँ मिलेगी, और बाकी का न्यूज़ में अल्हम्दुलिल्लाह टीवी में मस्त रहते हैं। अमीर का ये हुआ। गरीब डायरेक्ट जाके मांग के, छीन के, जहाँ भी है चल के, भाग के, दौड़ के लेके आके खा रहा है। और ये जो बीच में मिडिल क्लास आता है ना, मिडिल क्लास, बीच वाले, बीच, ये लोग ना मांगते हैं और ये लोग को शर्म आती है, और कभी इन्होंने मांगा नहीं है, अपनी मेहनत से जीते हैं। तो मेरी गुजारिश है, ऐसे आदमियों को अगर आप जानते हैं, आपके पड़ोस में हैं और आवाज़ भी नहीं आ रहा है, और बच्चे हैं, भूखे हैं, ये एक बार खा रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि पड़ोसी का इस कदर ख्याल रखो, अगर आपने उसका ख्याल रखना छोड़ दिया तो उसकी पूंछ बहुत सख्त होगी। और पड़ोसियों के बारे में इतना कहते गए हमारे आगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी डर गए थे कि कहीं ये हमारी जायदादों में पड़ोसी का हक ना निकाल बैठे। तो इतना हक पड़ोसी का है। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आप मिडिल क्लास हो, आप मांगते नहीं हो, बेशक आप मांगो नहीं, आप मजबूर हो, इस वक्त मजबूर हो, तो आपको जिस पे यकीन और भरोसा है कि खाली नहीं करेगा, उधार मांगना कोई भी बेइज्जती का काम नहीं है, उधार मांग सकते हो। और जो उधार मांगेंगे तो आगे वाला कोशिश करके जितनी हो उनसे मदद करे, उनको उधार दे दे। तो बहरहाल मैंने बोला है अनारे, ये वीडियो टाइम जल्दी हो जाता है भाई। शरबत अनार शीरीन पिएं,
इसको ढक्कन में डाल के, अगर बुजुर्ग है तो 2 ढक्कन चलेगा, अगर शुगर पेशेंट है तो डॉक्टर से दिखा के करें। और क्वारंटाइन जैसे कि बताया गया है ना, बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलें। अच्छा है ना, हुकूमत ने किया है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं। अगर आप इलाज के लिए हॉस्पिटल जाओगे तो आप अकेले जाओगे, ये पॉइंट की बात है, आपको अकेले ही लिया जाएगा और फिर आपके घर वालों को चेक किया जाएगा। अगर आप बाहर निकलते हैं, अगर उनमें पॉजिटिव आ गया तो उनके मिलने वालों को उनके घर पे लेके जाके उनको उठाया जाएगा। एक आदमी से बहुत लंबी इसकी जांच की जाएगी, छोड़ेगी नहीं हुकूमत। तो आप लोग आराम से घर में रहें, हाथ धोते रहें, मास्क अगर ज़रूरत पड़ती है तो मास्क पहने आप। अगर किसी से मिलना है, हाथ मिलना है, अगर कोई आते हैं बाहर से तो हाथ पैर धो के आए। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने गाइड कर रखी हैं। तो बहरहाल मैं जो बोल रहा था, जीभ सूखती है, हलक सूखता है, तो वो गर्मी की वजह से हो सकता है। अगर आप बाहर नहीं गए हों तो शरबत अनार शीरीन, इसको आप जाके पूछ के पिए, बहुत ठंडा रहता है। फिर उसके बावजूद मैंने जो बोला है ये जिक्र करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा है ना। सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इसका विरिद ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इससे मैं ये अल्लाह के कलाम से दे रहा हूँ, इस पे भरोसा रखें और घर में रह के पढ़ें, और घर में रहें तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। ठीक है, अभी इंशाअल्लाह ये वबा चल रही है, जो ये जरासीम की बीमारी चल रही है, और फिर आगे रमज़ान भी है, दुआ करेंगे अल्लाह ताला इस अज़ाब को रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में दूर कर दे, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौत आनी है, बेशक आए, अल्लाह की मर्ज़ी से आए, ना किसी इसके उसके हीले से नहीं। अल्लाह ख़ुद मौत दे, कलमे वाली मौत दे, और अल्लाह ताला हम सबको दीन पर सलामत, इस्लाम पर सलामत रखे। दीन और दुनिया की दोनों चीज़ों पर अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त। और आप तमाम की अल्लाह ताला परेशानियों को दूर करें, और अल्लाह ताला जो कि भूखे बैठे हैं, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला को सब मालूम है, तो मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला असबाब ऐसे बनाए कि ये जितने भी दिन चले ये लॉकडाउन, तो इसके जितने भी लॉकडाउन के दिन हैं, कोई अल्लाह के करम और अल्लाह के रहम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करें कि कोई भूखा ना सो। वैसे तो अल्लाह सुलाते नहीं है, मगर वक्त ऐसा आया है कि कोई निकल नहीं सकता है, कोई बाहर नहीं जा सकता है, और मिडिल क्लास ज़्यादा है ना, तो मिडिल क्लास उधार मांगे और आप लोग फर्स्ट क्लास वाले उन्हें उधार दें, और गरीबों को जो मांग कर खाते हैं उन्हें बेशक आप अपने हाथ से दे, बांटें, भले से वीडियो बना के बांटें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिखावा कर रहे हो ना, करो, अरे दिखावा करो, जभी तो कोई देख के दूसरा करेगा। हो सकता है आपका दुश्मन ही देख के क्यों ना करे, हमें तो बस करना है, करते रहो, अल्लाह के नाम से करते रहो, और अल्लाह इसका अजर देंगे। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त है।